दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने रोहिंग्या का मुद्दा उठाकर बीजेपी को टेंशन दे दी है, क्योंकि ये तो बीजेपी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। ये तो बीजेपी का फेवरेट मुद्दा है। जिस भी राज्य में वो विपक्ष में होती है, वहां वो चुनाव में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाती है, रोहिंग्या का मुद्दा उठाती है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने यही किया था, हालांकि सफलता नहीं मिली। लेकिन दिल्ली में उल्टी कहानी चल रही है। दिल्ली में बीजेपी ने जैसे ही अवैध घुसपैठियों के मुद्दे को हवा देने की कोशिश की, वैसे ही अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी से 2 कदम आगे निकल गए। और इससे पहले बीजेपी घुसपैठियों के मुद्दे पर केजरीवाल को घेरती, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेर लिया। दिल्ली सरकार ने अभी ताजा एक आदेश जारी कर दिया। शिक्षा विभाग को दिए आदेश में यह कहा गया है कि स्कूलों में किसी रोहिंग्या को एडमिशन न दे। आदेश में कहा गया है कि स्कूल में एडमिशन देते वक्त सारे दस्तावेजों को अच्छे से जांच करें। इस आदेश को जारी करते हुए दिल्ली की सीएम आतिशी ने बीजेपी को घेरा और कहा कि दिल्ली सरकार हर संभव कदम उठा रही है कि दिल्ली वालों का हक रोहिंग्या को ना मिले। आज दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने सख्त आदेश पारित किया है कि किसी भी रोहिंग्या को दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन नहीं देना है। हम दिल्ली वालों का हक छीनने नहीं देंगे। दिल्ली के सीएम आतिशी ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया है, उससे उन्होंने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का एक पुराना ट्वीट भी शेयर किया, जिसमें हरदीप पुरी ने दिल्ली में रोहिंग्या रिफ्यूजियों को गरीबों के लिए बने घर देने की बात कही थी। हालांकि ये ट्वीट साल 2022 का है, लेकिन सीएम आतिशी ने इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर कर दिल्ली में बीजेपी के रोहिंग्या के मुद्दे पर फिर से फंसा दिया और कहा कि ये बीजेपी वाले हैं जो बांग्लादेश से बॉर्डर पार करवा रहे रोहिंग्या को दिल्ली लाते हैं और दिल्ली वालों के हक के ईडब्ल्यूएस के फ्लैट और दिल्ली वालों के हक की सुविधाएं उन्हें देते हैं। आतिशी के इसी ट्वीट पर अरविंद केजरीवाल ने रिप्लाई करते हुए कहा कि हम किसी हालत में बीजेपी को दिल्ली में रोहिंग्या को नहीं बसने देंगे। दिल्ली के गरीबों के फ्लैट, उनके रोजगार, उनके हक की सुविधाएं किसी हालत में बीजेपी को रोहिंग्या को नहीं देने देंगे। कुल मिलाकर रोहिंग्या के मुद्दे पर बीजेपी हमलावर होती, उससे पहले केजरीवाल ने ही धावा बोल दिया। रोहिंग्या के मुद्दे को दिल्ली की अस्मिता से जोड़ दिया। ऐसे ही राजनीति आम आदमी पार्टी ने तब की थी जब पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन दूसरे देशों को भेजी थी। तब भी आम आदमी पार्टी ने यह कहा था कि हमारे बच्चों की वैक्सीन मोदी सरकार ने बाहर भेज दी। अब आम आदमी पार्टी फिर से वही बातें लेकर आई है, लोगों में यह माहौल बना रही है कि रोहिंग्या को बीजेपी बसा रही है और आपका हक मार रही है, जबकि इस लाइन पर बीजेपी को आम आदमी पार्टी को घेरना था, लेकिन कहानी यहां उल्टी पड़ गई। अरविंद केजरीवाल की पार्टी और अवैध घुसपैठियों के मुद्दे पर सीधे सीधे मोदी सरकार को घेर रही है और पूछ रही है कि देश के बॉर्डर की रखवाली का जिम्मा तो सरकार के पास है, दिल्ली में पुलिस भी बीजेपी के पास है, तो अवैध रोहिंग्या दिल्ली में आखिरकार कैसे बस रहे हैं। अब केजरीवाल अटैकिंग पोजीशन में है और बीजेपी यहां पर डिफेंसिव है। बीजेपी चाह रही है कि किस तरह से वो केजरीवाल पर अटैक करे, लेकिन केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी नेता अमित वाले ने जरूर कहा कि आम आदमी पार्टी ही दिल्ली में अवैध रोहिंग्या को बसा रही है और अपनी इस हरकत को छिपाने के लिए पूर्वांचली वोटर्स का मुद्दा उठा रही है। अमित मालवीय ने कहा कि हाल ही में दिल्ली पुलिस ने ऐसे रैकेट का भांडाफोड़ किया जो नकली आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनाते थे। लेकिन अब बीजेपी कितना भी माहौल बना ले, अभी तो ऐसा ही दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल की चुनावी तैयारी जो है वो बीजेपी से कहीं ज्यादा आगे चल रही है। चाहे नई नई योजनाएं लॉन्च करने की बात हो या फिर चुनाव में मुद्दों को उठाकर घेरने की बात हो।